हमारे सभी शिक्षकेतर कर्मचारी एवं प्रिय विद्यार्थियों तथा मीडिया से आए हुए अन्य लोग, आप सभी का हमारे इस ऑडिटोरियम में स्वागत है। डोरंडा महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, यह झारखंड साइबर क्राइम के लिए जो पुलिस की टीम लगी रहती है उसके बीच तथा जो प्रभात खबर बड़ा ही मशहूर दैनिक है उसके द्वारा, ये दोनों के द्वारा संयुक्त तत्वावधान में और साथ ही साथ हमारी स्वाभाविक तो है ही, तो हम लोग तो आज होस्ट के रूप में हैं और हमारे ऑडियंस, स्टूडेंट्स, टीचर्स सब मौजूद हैं। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और वह विषय है साइबर क्राइम। हम देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में क्रांति आने के बाद से लगभग 25 वर्ष से इस तरह की स्थिति समाज में उत्पन्न हुई है कि एक तो व्यवस्था का अपना तंत्र होता है, सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें कि बैंकिंग सिस्टम है, और एक पैरेलल फोर्स काम करते रहता है समाज में जो किसी न किसी रूप में उस व्यवस्था को ध्वस्त करने में अपनी ऊर्जा या अपनी तेजस्विता का दुरुपयोग करते रहता है। हमारे देश में व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जो तंत्र सक्रिय रहता है उसके लिए वह बहुत बड़ी चुनौती होती है। और आपको इस बात की जानकारी होगी कि झारखंड में 1-2 जिले इतने संक्रमित हैं इस चीज को लेकर के, जामताड़ा और एक आध और जिले हैं जहां से कि इस चीज के ऊपर काफी सक्रिय होकर के और टीम अपने दिशा में कार्य करते रहती है और उनके ऊपर नियंत्रण करना हमारे पुलिस टीम के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसी दिशा में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे सभी विद्यार्थीगण, शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारीगण सबको जागरूक करने के लिए साइबर टीम जो झारखंड सरकार की है वो आज यहाँ अपना प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमें जागरूक करने का प्रयास करेगी कि किस किस तरह के सावधानी को हमें बरतने की आवश्यकता है। आज हम इतना ज्यादा टेक्नो सेवी हो गए हैं कि हर पल, हर 5 सेकंड पर, हर 10 सेकंड पर, 1 मिनट पर सबको किसी न किसी रूप में मैसेज आते रहते हैं। तो वो जो साइबर फील्ड के लोग दुरुपयोग करने में लगे रहते हैं वो कहीं न कहीं आपके इसी मानसिकता का गलत फायदा उठाते हैं कि आप तुरंत देखिएगा और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कीजिएगा। साथ ही साथ हम सभी के बीच एक मानसिकता है आजकल कि हम चाहते हैं कि तुरंत ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा कर लें, तो कहीं ना कहीं तरह तरह के प्रलोभन का शिकार भी हम होते हैं। तो इन तमाम सारे विषयों को आज ये जो हमारे पास एक्सपर्ट की, विशेषज्ञ की टीम है, ये आप सभी को जागरूक करेगी। आप ध्यान पूर्वक थोड़ा इनके बातों को सुनेंगे, साथ ही साथ इस दिशा में और लोगों को भी, चूंकि आज तो मान लिया कि यहाँ हम लोग लगभग 400 उपस्थित हैं, हम लोग तो जागरूक हो जाएंगे, लेकिन हमारा काम है कि अपने मोहल्ले में जहां हम रहते हैं, अपने पेशे के और जो लोग हैं जिनको कि इन चीजों की जानकारी नहीं है, उन्हें भी इस बात को, उनके साथ भी इन बातों को साझा करें। जब हमारे राष्ट्रीय स्तर पर लोग, अच्छा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, बहुत सारे लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है, नेट बैंकिंग के थ्रू दुरुपयोग करते हैं चीजों का। तो ये इन जानकारियों को अपने तक सीमित नहीं रखनी है, हमें इन जानकारियों को और दूसरे लोगों से, जिनको कि आप समझते हैं कि नहीं इनके साथ इस जानकारी का साझा करना बहुत आवश्यक है, तो उनके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। हम सब मिल करके काम करेंगे, तभी जाकर के आज ये जो मोटे तौर पर कटिंग एज टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, इस वर्ल्ड में सरवाइव कर पाएंगे। वी कैन एंश्योर better life for all the mankind on this earth only when we develop required degree of awareness among ourselves। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी ध्यान पूर्वक इनकी बातों को सुनेंगे और जो झारखंड सरकार का लक्ष्य है कि हम साइबर क्राइम पर नियंत्रण पाएं, उसमें हम अपनी सहभागिता निभाएंगे और इस अभियान को सफल बनाएंगे। धन्यवाद। आज के इस अवेयरनेस प्रोग्राम में मंचासीन अतिथिगण, मीडिया के बंधु, डोरंडा कॉलेज के बच्चे, मेरा ऑफिस जस्ट मुझे लगता है 100 और 200 यार्ड्स यहाँ से है और कभी
इतने बगल में होते हुए भी मुझे इस कॉलेज के प्रांगण में आने का मौका नहीं मिला। वो मुझे लगता है कि काफ़ी दिनों तक, जबकि मैं DIG पीरियड में भी रहा और IG में भी रहा, तो मुझे लगता है समहाउ समथिंग आई मिस्ड इट। मैं प्रभात खबर को धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रिंसिपल साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि दे हैव प्रोवाइडेड मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर। आप सभी को इतना खूबसूरत जो आपका ऑडिटोरियम है उसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं। और किसी भी कॉलेज के लिए इतना अच्छा ऑडिटोरियम होना गर्व की बात है और इसका नाम भी बहुत एप्ट है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के नाम पर रखा गया है। आप लोग जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बड़े फिलोसोफर थे, थिंकर थे, बाद में तो राष्ट्रपति भारत के हुए ही, रसा में भारत के राजदूत भी रहे। तो एक ऑडिटोरियम प्लेस प्रोवाइड करता है जिसमें आप विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर चर्चा करते हैं और उसको लेकर के आप जागरूक होते हैं। साइबर अपराध आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, मोस्ट ऑफ द यंग किड्स नो, बिकॉज उनकी दुनिया आज के डेट में मुझे कहता है वर्चुअल वर्ल्ड में ज़्यादा रहती है बनस्पत की रियल वर्ल्ड में। अपने दोस्तों से फिजिकली मिले ना मिले, लेकिन इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और अन्य माध्यम से ज़रूर मिलते रहते हैं। और उसके बाद जैसे मेरे भी बच्चे हैं, आई गॉट 2 daughters, तो उनको भी मैं लोगों को देखता हूँ कि फेसबुक में लाइक कितना मिला और व्यूज़ कितने हुए, एक उसको लेकर के ज़्यादा चिंता रहती है। साइबर अपराध पे हमारी रांची पुलिस की साइबर अपराध की टीम विशेष रूप से आप लोगों को बताएंगे, डिटेल में विभिन्न प्रकार के जो अपराध हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी देंगे आप लोगों के लिए, मतलब टू दोज यंग किड्स। मुझे लगता है चूँकि आप इतने ज़्यादा अपने बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, मुझे थोड़ा आश्चर्य होता है। आई एम नॉट ऑन फेसबुक, मतलब है मेरी आईडी, बट आई हैव नेवर बीन, लास्ट टाइम मुझे याद नहीं है कब मैं फेसबुक पे रहा हूँगा, इंस्टा पे नहीं हूँ। बट मुझे लगता है कि अनटिल इट्स नॉट नेसेसरी आपको इतनी सारी अपने बारे में जानकारियाँ देने का कोई औचित्य नहीं है। मैं एक कोर्स के बारे में, ऐसे थोड़ा मुझे पढ़ने लिखने का शौक है तो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें दे रहा था कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आप देखते हैं कि अच्छा कि आपके दोस्त कितने खूबसूरत लग रहे हैं या कितने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, तो आप में एक निगेटिविटी की फीलिंग आती है। तो मैं ये नहीं कहता कि यू शुड नॉट बी देयर, बट लिमिटेड यूज़ होना चाहिए। मतलब हम लोगों में संस्कृत में कहावत है अति सर्वत्र वर्जयेत, तो अति में नहीं रहना चाहिए और जैसे बुद्ध कह गए कि मध्यम मार्ग को हम लोगों को अपनाना चाहिए। तो बी अ पर्सन हु इज़ यूजिंग लिमिटेडली टू ऑल दी सोशल मीडियाज एंड अदर थिंग्स। दूसरा जो मुझे लगा कि जो अपराध होता है, अपराध ह्यूमन साइकोलॉजी की वैसे तो बड़ा बृहद है क्योंकि इतने सारे क्रिएशंस ह्यूमन माइंड ने किया है, तो लेकिन लिमिटेड जो लिमिटेशंस की जब आप चर्चा करेंगे तो ह्यूमन माइंड 2 कारण से लिमिटेड हो जाता है। 2 चीज़ बड़ा फैक्टर्स हैं। आप ये इस चीज़ को बड़ा ध्यान से यदि कभी आप लोगों को विचारने का या सोचने का मौका मिला, यदि करते होंगे तो 2 चीज़ है। एक जो आपके प्रिंसिपल साहब ने कहा प्रलोभन या लालच, दूसरा डर है। तो कैरेट एंड स्टिक जो है इसी से निकला हुआ चीज़ है। इसी 2 चीज़ से ह्यूमन माइंड को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। और आपने बचपन से देखा होगा कि अच्छा बच्चा को पेरेंट्स कहते हैं ये कर लोगे तो चॉकलेट दे देंगे, मिल्क दे देंगे, अच्छा या नहीं करोगे तो तुमको पनिश किया जाएगा। तो ग्रोन अप जो भी होते हैं वो मोर और लेस इसी 2 फैक्टर से प्रभावित होते हैं। और साइबर अपराध जो होती है उसमें इन्हीं 2 फैक्टर से, जैसे आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है वो साइबर अरेस्ट का है, डिजिटल अरेस्ट का है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप यदि जानकार हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल अरेस्ट नो वेयर एग्जिस्टिंग एनी लॉ। ये भारत के कानून में तो है ही नहीं, दुनिया में कहीं पर भी डिजिटल अरेस्ट की कोई कानून नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है, वो नहीं होती है। बट आप देखे होंगे, मैं एक बार पढ़ रहा था तो एम्स में पास आउट डॉक्टर थी, एम्स के में नौकरी कर रही थी, देन सी लेफ्ट एंड देन ज्वाइंड अ वेरी बिग हॉस्पिटल। उनसे 2.5-3 करोड़ रुपया डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी कर ली गई, जबकि ये कॉमन है कि नोबडी कैन अरेस्ट यू डिजिटली। और आपको मैं बता दे रहा हूँ, रांची में एक महिला है, वो काम करती हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है, बड़ी अच्छी महिला है, अवेयर महिला है, और उनसे 20-22 लाख के करीब ठगी होगी। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे इसमें फंस गए, तो बोले कि सर पता नहीं चला, बिकॉज आई डू नॉट नो कैसे हो गया ये। और देन सी केम टू मीट मी नेक्स्ट डे, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है डोरंडा में केस हुआ है उसको। तो ये एक जो डर है, जो फियर फैक्टर है, दैट इन्फ्लुएंसेस यू। और
आपको साइकोलॉजिकली ब्लर्ड करता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, जिससे आप डिसीजन लेने की सही और गलत की शक्ति आपको दिक्कत हो जाती है उस वक्त, और उसी भ्रम में आप इस प्रकार से ठगी के शिकार हो जाते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण है, एक तो डर के बारे में मैंने बताया, लालच होता है, जैसे ठीक है आपकी मोबाइल की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपको पहले हमारा नया नया स्कीम आया है उसमें आपको ज़्यादा दे देंगे, तो वो जो दोनों चीज़ें हैं उससे बच्चों को और आप सभी को, क्योंकि आप अभी मेंटली ग्रो कर रहे हैं, मेंटली आप और बेहतर बनेंगे, तो ये सोचने के विचार है। तो वो एक जो चीज़ है, आई एम यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन ए डिफरेंट टॉपिक रिलेटेड टू दिस इज क्रिटिकल थिंकिंग। या आप लोगों को पढ़ाया जा रहा होगा साइंटिफिक मेथड ऑफ थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। सब लोगों ने रेनेसां के बारे में सुना होगा, कोई सुना है रेनेसां के बारे में? अरे रेनेसां नहीं सुना है आपने? पुनर्जागरण, अच्छा है, मतलब यूरोपियन रेनेसां के बारे में सुना है, या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में सुना है? सुना है? बच्चे लोग थोड़ा सा लगते हैं जानकारी का अभाव है। मैं आपको बता देता हूँ, रेनेसां यूरोप में, यूरोप के जो आप पढ़िएगा तो डार्क एज कहा जाता है, डार्क एज के बाद का पीरियड रेनेसां कहा जाता है, जिसमें थिंकिंग एबिलिटी, मतलब थिंकिंग प्रोसेस ना इंडिविजुअल बल्कि समाज का भी बढ़ा है। तो रेनेसां के बाद ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को ही आगे बढ़ करके हम आईटी रिवॉल्यूशन के तरफ, जो आजकल हम लोग चर्चा कर रहे हैं रोबोटिक्स या आईटी रिवॉल्यूशन का, तो वो जो रेनेसां आपको दिया है वो क्रिटिकल थिंकिंग दिया है कि कोई भी चीज को स्वतः एक्सेप्ट नहीं करने की शक्ति। एज ए स्टूडेंट आपको टीचर कहता हो या कोई भी कहता हो, बोलते नहीं ये ऐसा होता है, वो जो माइंडसेट एक्सेप्टेबिलिटी की स्टूडेंट में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अच्छा क्यों होता है, कैसे होता है, आप प्रश्न पूछें, मल्टीपल टाइम्स प्रश्न पूछें, और ये प्रश्न पूछने की जब टेंडेंसी रहेगी तो वो टेंडेंसी कहीं ना कहीं जीवन में आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। साथ ही साथ इस प्रकार के अपराध में ना शामिल हो, ना आप ठगे जाए, उसको भी करेगी। जैसे आपको पूछेगा भाई क्यों चाहिए, हमको नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट, मुझे नहीं चाहिए कि मेरे कैपेसिटी मेरे बढ़ जाए, मुझे नहीं चाहिए कि मेरे लाइक्स बढ़ जाए, व्हाई डू आई वांट, आई डू नॉट वांट इट, या तुम दे रहे हो तो कैसे दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। जब मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस आप करना शुरू करिएगा तो ऑटोमेटिकली उससे आप बाहर निकल सकते हैं। तो एक चीज एज ए स्टूडेंट मैं कहूंगा, कुछ भी चीजें हैं, कोई भी चीज आपको पेरेंट्स कह रहा हो, आपको टीचर कह रहा हो, यू हैव कम टू एन एज, बच्चा नहीं है आप, कॉलेज के स्टूडेंट है, जहां पर हर एक चीज की आपको क्वेश्चंस करना चाहिए। इफ यू एनीबडी सेज ये ऐसे होता है, यू आस्क देम, आस्क जस्टिफिकेशन फॉर इट। जैसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं, तो थ्योरम को याद करने से पहले वी लर्न हाउ टू प्रूव इट, तो वो प्रूफ देखने के बाद ही हम लोग एक्सेप्ट करते हैं हाँ कि पाइथागोरस थ्योरम, आई प्रिज्यूम कि एवरीबॉडी नोज अबाउट, एटलीस्ट हर्ड अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। सुना है कि नहीं पाइथागोरस थ्योरम के बारे? चल मैथमेटिकल स्किल ठीक है तब मान लेते हैं। तो मतलब बेसिक मुद्दा ये है कि आप क्वेश्चंस जरूर करें, और वो सोसाइटी के ग्रोथ के लिए जरूरी है, आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी है। कोई भी चीजें, मैं आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस पॉइंट बिकॉज जब आप इस पे सोचने लगेंगे तो कोई भी चीजें, आपका प्रोग्रेस तभी संभव होगा जब आप उस क्वेश्चन को करेंगे, और वो ना सिर्फ आपको इस प्रकार के अपराध से आप प्रभावित होंगे, बच पाएंगे, बल्कि आपके इंडिविजुअल लेवल पे जो आप जीवन में अचीव करना चाहते हैं उसको भी अचीव करेंगे। क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे आपके मेंटल लेवल बढ़ेंगे, आप मेहनत ज़्यादा कर पाएंगे, आप जानने की इच्छा जागृत होगी, विभिन्न प्रकार के नॉलेज को आप अपने इम्प्रूव करेंगे और उसमें आगे बढ़ पाएंगे। उसी प्रकार से ना सिर्फ आप एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बनेंगे, एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग बनेंगे, और एक बेहतर समाज का निर्माण होगा। तो मैं आपके और जो प्रेजेंटेशन है उसके बीच में नहीं आते हुए मैं पुनः आई एम रियली ग्रेटफुल टू योर प्रिंसिपल एंड द डोरंडा कॉलेज एंड प्रभात कवर टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद यू। और पुलिस के पर्सपेक्टिव से मैं इतना ये कह देना चाहता हूँ, आपको किसी प्रकार से पुलिस से संबंधित कोई समस्या हो तो आप लोग हमसे कंटैक्ट कर सकते हैं। पुलिस में हमारे यहाँ एक 112 नंबर है, उसमें डायरेक्टली इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए आप लोग देख सकते हैं। आपके स्कूल में यदि किसी प्रकार से, स्पेशली आई एम यूजिंग दिस अपॉर्चुनिटी, कि किसी प्रकार से किसी बच्ची को कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो या कोई एरिया अनसेफ लग रहा हो, तो दे कैन इन्फॉर्म अस थ्रू द प्रिंसिपल्स को बताएं, प्रिंसिपल हम लोगों से इंटरेक्ट करके बताएंगे। झारखंड पुलिस इज वेरी कमिटेड टू प्रोवाइड अ सेफ प्लेस फॉर आवर किड्स, especially girl kids. Thank you so much.
Please, sir. We are delighted to welcome our chief guest, Shri Akhilesh Jha, IG Ranchi Zone, Jharkhand Police.